हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए, यह मैं आप लोगों को अस्तर की कटिंग भी करना बताऊंगी और फिर उसके बाद में ना ब्लाउज की भी कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, यह जो ब्लाउज है फ्रंट साइड से बोट नेक है, 3 टक्स में बना हुआ है और बैक साइड में यह बोट नेक है और उसमें ना पीछे हुक का बनाया है और पीछे हुक में डिज़ाइन भी दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह मैं आप लोगों को 3 टक्स बनाना बताऊंगी। 3 टक्स ब्लाउज भी बहुत ही परफेक्ट बैठता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम अस्तर की जो कटिंग करेंगे दोनों एक साथ करेंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड की। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर हमें 13.5 इंच लेना है। अब देखिए, यहाँ पर बोट नेक का है तो यहाँ पर हम शोल्डर और हार्मोल दोनों एक जैसा ही लेंगे क्योंकि दोनों साइड में बोट नेक है इसीलिए। अब चेस्ट लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा का लेंगे। कमर यहाँ पर 8.5 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा का लेना है। 8.5 इंच में ही पीछे के टक्स भी आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर दोनों साइड की कटिंग कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर एक मार्किंग आपको 1.5 इंच पर करना है और एक मार्किंग आपको 1 इंच पर करना है और बराबर दोनों का गोलाई का आकार बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए, आधा इंच इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद से अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई और लंबाई दोनों 3.5 इंच रखी है। फिर यहाँ पर बोटने का शेप बराबर से बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए, नीचे साइड से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट साइड के लिए हम यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा का लेंगे क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे तो फिर ना छोटा पड़ जाता है फ्रंट साइड के लिए, इसलिए फ्रंट साइड से यहाँ पर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा का लेना है। अब देखिए, 3 टक्स की हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो यह जो टक्स है यहाँ पर आप 3.25 इंच 3.5 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको 1.25 इंच दोनों साइड से इस तरह से मार्किंग कर लेना है क्योंकि यह जो नीचे का टक्स आएगा तो यहाँ पर हमें ज़्यादा का कपड़ा लेना है जिससे कि ना जो तीनों जो हम टक्स लगाएंगे तो वो परफेक्ट अच्छे से कफ्स जो है अच्छे से बैठेगा। तो देखिए, अब यहाँ से 3 इंच लेना है। तो देखिए, यह जो मैंने मार्किंग कर ली है तो इसमें आप आधा इंच कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो तीनों पॉइंट को हमने अच्छे से निशान लगाया है यहाँ पर आप कम ज़्यादा आधा इंच कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने जो आधा इंच बढ़ा कर लिया है तो उसी से यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है और बोट नेक के गले की भी यहाँ पर हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इसके 2 पार्ट हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसे हमने बैक साइड के लिए किया है तो वह बैक साइड के लिए हम आधा इंच को कट कर लेंगे। अब इस तरह से एक के ऊपर एक रख लेना है और फ्रंट साइड में यह जो टक्स के डॉट है वह आ जाएंगे तो उसी के ऊपर आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेने के बाद में आधा इंच कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आस्तीन की कट करेंगे। तो आस्तीन यहाँ पर देखिए 3 इंच की है तो हमने 1 इंच प्लस कर लिया है और यहाँ पर हमने 8.5 इंच लिया है और 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और बराबर यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है तो यह 4 इंच की आस्तीन के हिसाब से की है, तैयार होकर 3 इंच आएगी। तो देखिए, अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना हम आस्तीन को कट कर लेते हैं। आस्तीन को कट करने के बाद में ना फिर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को कट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको अस्तर को रखकर ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। तो दोनों की यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है, फ्रंट साइड बैक साइड और आस्तीन की, तीनों को यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको अस्तर को इस तरह से सीधा कर लेना है और उसके बाद में ना ब्लाउज को सीधा रख लेना है और उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और इस तरह से पिन को अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी पर सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हम ब्लाउज की डिज़ाइन भी बनाएंगे तो उसमें भी पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं होगा। बिना पेपर पेस्टिंग से भी गले की डिज़ाइन को हम बना सकते हैं। तो अब हमें इसे कट कर लेना है और कट करने के बाद में छोटे छोटे कट लगा लेना है। फिर हम इसे प्रेस सिलाई लगाएंगे। तो अस्तर के ऊपर आपको प्रेस सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारी प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में ना
इसे ना फिर अटैच कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए अस्तर और जो ब्लाउज है उसे अटैच कर लिया है। अब अटैच होने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ने के बाद में इसे ना जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा रहता है उसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इसे मैं कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की थी तो उसे अच्छे से चॉक से डार्क कर लेते हैं, फिर उसी के ऊपर हम मार्किंग करेंगे, सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक साइड की सिलाई लगाना बताऊंगी, सेम ऐसी सिलाई आपको दोनों साइड में लगाना है। तो देखिए नीचे साइड का जो हमने डॉट लिया है वह ज़्यादा लिया है और साइड्स के जो डॉट है उसे हम कम लेंगे। तो देखिए तीनों डॉट को हमने सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी सेम ऐसे ही डॉट हमें दूसरे साइड में भी लगा लेना है। तो देखिए दोनों हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम नीचे साइड से इसमें क्या करेंगे, कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी जो है आपको 1 इंच या 1.5 इंच लेना है। अब इसके ऊपर हम प्रेस सिलाई को लगाएंगे और फिर प्रेस सिलाई को लगने के बाद में ना फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको तुरपाई करना चाहे तो कर सकते हैं या फिर आप सिलाई भी रहने दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो गई है और यह हमारा फ्रंट साइड तैयार हो गया है। अब हम बैक साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए बैक साइड के लिए अब हम यहाँ पर गले की कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा गला है 10.5 इंच पर है, तो इस तरह से एक मार्किंग कर लेना है और फिर अब यहाँ पर हम गले की कटिंग को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करोगे तो जो चौकोन बॉक्स है अंदर का, जो हमारा डिज़ाइन का चौकोन बॉक्स है, एक जैसा ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेने के बाद में अब इसे हम ब्लाउज के ऊपर रखेंगे। तो जो बैक साइड का जो गला है तो इसमें भी मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करूँगी। कुछ कुछ गले ऐसे होते हैं जो बिना पेपर पेस्टिंग के भी हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको गले में सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैक साइड की कमर पट्टी के लिए हम अलग से कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे, इसी से हम एक सिलाई को लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमें गले को कट कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ से बीच में से भी आपको कट कर लेना है। तो देखिए इसकी कटिंग होने के बाद में सभी तरफ यहाँ पर आपको कट लगा लेना है और फिर कट लगाने के बाद में ना इसे ना बराबर से अच्छे से सीधा भी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद में अब हम ऊपर से फिनिशिंग सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए जब भी आप इस सिलाई को लगाओगे तो बिल्कुल किनारे से ही सिलाई को लगाना है, कुछ भी हमें कपड़े को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल किनारे से इस सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सिलाई लगने के बाद में अस्तर और जो हमारा ब्लाउज है अच्छे से इसे अटैच कर लेना है और फिर जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे भी ना यहाँ पर आपको अच्छे से कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे भी कट कर लिया है। अब ऊपर से हम डेकोरेट करेंगे। तो देखिए डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पर लेस का यूज़ करेंगे और अभी तक मैंने इसे पीछे हुक का बनाना है तो मैंने बैक साइड से इसे ना कट नहीं किया है, 2 पीसेस में कट नहीं किया है। जब हम लेस लग जाएगी उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऐसे ही पूरे गले में लेस को लगा लेना है। और फिर इसे ना फिर लेस लगने के बाद में ना फिर हम इसे डबल सिलाई से कंप्लीट कर लेंगे। तो एक साइड से मैंने इसे लगा लिया है, अब इसे हम डबल सिलाई से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे लेस के ऊपर अच्छे से डबल सिलाई लग चुकी है।
अब क्या करेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में अच्छे से चेक कर लेना है। और फिर अब यहाँ से हम 20 सेंटर से इसे कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम आई पट्टी और हुक पट्टी को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए मैं अस्तर का ही कपड़ा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर आपको 2 पीसेस कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जिसमें हम हुक लगाते हैं हुक पट्टी को बनाएंगे। तो इसमें भी इस तरह से आपको प्रेस सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेना है। जैसे हम कमर पट्टी को लगाते हैं सेम ऐसे ही हमें हुक पट्टी को भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी हुक पट्टी तैयार हो गई है। अब इसमें जिसमें हम आई बनाते हैं, या तो हम हाथ की आई बनाते हैं या फिर मशीन की आई बनाते हैं। तो जिसमें हम आई बनाते हैं तो उसे ना नीचे साइड से लगाना है और सिलाई को इस तरह से करते हुए ऊपर की साइड में तैयार कर लेना है। तो इसे मैं डबल सिलाई लगा लूँगी। तो इसी तरह से यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ना हमें फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर को आपको डबल सिलाई को लगा लेना है, क्योंकि कस्टमर के ब्लाउज रहते हैं तो सभी तरफ आपको डबल सिलाई लगाना है। तो दोनों शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे और फिर यहाँ पर ना आपको चेक कर लेना है। तो देखिए अगर आप फिनिशिंग के साथ में बनाते हो तो यहाँ पर ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं आता है। अगर थोड़ा सा आ भी जाता है तो फिर आपको अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई को लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम आस्तीन को तैयार करेंगे, आस्तीन को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम नीचे साइड से एक सिलाई को लगा लेते हैं और फिर उसके बाद में इसे ना अच्छे से अटैच कर लेते हैं। तो इसी तरह से दोनों आस्तीन को तैयार कर लेना है। तो देखिए दोनों हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। जो हमारे 3 इंच तैयार होकर आएंगे तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। फिर यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी पर अंदर की जो हार्मोल रहती है उसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो 20 सेंटर पर कट लगाए थे तो बराबर सेंटर से सेंटर मिलाना है और फिर आस्तीन को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसे एक आस्तीन लगा रही हूँ सेम ऐसी आस्तीन हमें लगा लेना है। और फिर जब आप एक सिलाई लगाते हो तो आपको चेक भी कर लेना है कि छोटा बड़ा आया है या नहीं। अगर छोटा बड़ा कुछ आता है तो आपको हल्का सा सिलाई को ज़्यादा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी आस्तीन में सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे से सिलाई को नहीं लगाती हूँ, 20 सेंटर से सिलाई को लगाती हूँ, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमने मार्जिन कितना लिया है। तो दोनों आस्तीन हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर फिटिंग का माप लेंगे। तो फिटिंग देखिए 20 सेंटर पर आपको डबल फोल्ड कर लेना है और बराबर से सेंटर को निकाल लेना है। फिर सेंटर को निकाल लेने के बाद में यहाँ पर जैसे मेरा तो 36 इंच का है तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप फिटिंग लगाओगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, आपका जो भी मेजरमेंट होगा उसी के हिसाब से। और फिर इस तरह से आपको ना एक स्ट्रेट लाइन को खींच लेना है। फिर उसके बाद में उसी के ऊपर सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। तो जब हमने दूसरी पहली सिलाई लगाई थी तो वो 20 सेंटर पे आई है और फिर अब हम साइड से और एक सिलाई को लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोट नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम 3 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो यह हमारा बैक साइड है और इस तरह से यहाँ पर आपको चाहे तो आप बटन लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो।